भाई आप लोगों को एनसीईआरटी से मैं इस पूरे चैप्टर का तीसरी बार रिवीजन करा चुका हूँ, चौथी बार की उम्मीद मत करना। और मेरे से तो बिल्कुल भी उम्मीद मत कर रखा करो, मैं तो ऐसे प्रेडिक्शन लेस हूँ। तो अब इसके साइड क्वेश्चंस की बारी आती है ना। साइड क्वेश्चन मतलब साइड बुक के क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बारी आती है। एक तो मैं आपको आज इसकी सैंपल क्वेश्चन पेपर उसकी क्वेश्चन बैंक की वो भेज दूंगा, फोटोज इस चैप्टर की। अब दिक्कत ये है कि उसमें ना थर्ड एक्सरसाइज की भी मिक्स है। दिक्कत ये है उसमें ना थर्ड एक्सरसाइज के भी मिक्स है। तो अब उसमें वो तो आपके हो नहीं पाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा कि जो जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा, मुझे दे बेटा मैं देखूंगा। तो मैं आपको बता दे रहा कि जो जो क्वेश्चन मैं भेजूंगा ना उसमें जोन से भी क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड हो, किससे? एरिया। और एरिया भी वो वाला, यानी कि सिंपल सा हाफ बेस इनटू हाइट वाला नहीं, जिसमें एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगा होगा। जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगा होगा। ये वाले क्वेश्चन छोड़ दियो, और अगर आप उस क्वेश्चन को बिना इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हो तो आप करके देख लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो किसी में आपको बेस भी दिखाई दे रहा, हाइट भी दिखाई दे रही, तो आप बेस इनटू हाइट पता कर लो। मान लो तुमने 3 वर्टिसेस पता, और ये तीनों वर्टिसेस आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करो, ये डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये डिस्टेंस निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और क्या लगा दो हाफ बेस इनटू हाइट। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जिसमें ये लगा होगा उसमें वो भी लगता हो, तो जिसमें भी ये वाला फॉर्मूला लग रहा हो ना वो सारे क्वेश्चन छोड़ दियो। ठीक भाई, मैं आपको रिलायबल का क्वेश्चन, मैं चाहूं तो आपको रिलायबल वाले क्वेश्चन बैंक भेज सकता हूं, क्योंकि उसमें सेपरेट कर रखा तीनों एक्सरसाइज की क्वेश्चंस, तो छोड़ने की जरूरत नहीं, सब सेपरेट कर रखा। तो लेकिन जब आप विद्या क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो, 4 चैप्टर उसमें से कर चुके फॉलो, तो पहले विद्या ही निपटा लो। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अगर कोई भी एक बुक करो साइड बुक, तो उसे अच्छे से करो, क्योंकि उसकी जितनी भी खासियत है वो तभी मिल पाएगी जब वो पूरी हो रखी होगी। तो क्लियर है? और अभी तो है हमारे पास टाइम, धीरे धीरे कर लेना। तो एक तो आज मैं आपको साइड बुक के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस की वो भेज दूंगा। और दूसरी बात, जल्दी से मुझे एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने दो मिसलेनियस के या ऑप्शनल के, इंपॉर्टेंट से, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। वो तो दे दिए थे, तो बस स्टार्ट कर दो। कर भी दिए होंगे, कल दे तो दिए थे। यस सर। क्या याद है मुझे तो भाई, बहुत पहले ही जब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन की फोटोज भेजी थी क्वेश्चन नंबर्स की, तो उसमें इसके भी तो थे चैप्टर 7 के, और चैप्टर 7 के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सैंपल पेपर में। चैप्टर 7 के सबसे ज्यादा क्वेश्चन सैंपल पेपर में, उन्हें निपटा लो, उन्हें निपटा लो। ठीक है? और मेरा जो मूड बन रहा ना इस वक्त, पता क्या बन रहा, क्योंकि मैंने आपको साइंस के चैप्टर कम कर दिया, मैथ का भी एक कम कर दिया, वन कम कर दिया, और संडे में ले लिया टेस्ट मैथ का भी और साइंस का भी डबल एक साथ ही। सर ऐसे सर फिर वो रहे सर जल्दीबाजी दिमाग में क्या जो होता है मैथ में, तो तुम एक चैप्टर पक्का कर ही रखा, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन पिछले 2 हफ्ते से कही थे, तो मैथ के लिए तुम्हें स्पेशल कोई अप्रेंस दिखाना नहीं, साइंस में तुम्हारी तैयारी हो चुकी है, तो फिर मंडे में होगा। हां ऐसे कर लियो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.24 का तो कर लो इसमें 4 का 1। सुन लो ध्यान से, 1 पे इंपोर्टेंट डाल लो, स्टैंडर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। वो रेशियो बताओ अगर इन दोनों को जोड़ने वाली, वैसे तो 11th में बहुत इजी ट्रिक्स हो सकता है, लेकिन तुम ऐसे देखो, इन दोनों जोड़ने वाली लाइन को, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन को ये वाली लाइन
लाइन की क्वेश्चन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है इक्वेशन ऑफ लाइन? 2x plus y minus 4 is equals to 0. तो ये लाइन की क्वेश्चन है, पता कैसे लगा? कैसे पता लगा ये लाइन की क्वेश्चन? ax plus by minus c equals to 0. ax प्लस by प्लस c की फॉर्म से। लास्ट यूपी बोर्ड का पहले क्वेश्चन था, इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा? इसके ग्राफ जो बनेगा उसका नाम बताओ। चैप्टर 2 तुम्हारी मैथ का है, अब ये झटवा चुका मैं, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। बेवकूफ, इसका ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा क्या? खत्म सब के सब। पहला बोला ऐसा, क्या क्या बोलेंगे इसके ग्राफ को? पहला बोला। और अगर कोई ऐसी लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाई, तो इसके ग्राफ को क्या बोलेंगे? लाइन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन। और ये कैसी है? क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। तुम्हारी बुक में लिखी है बस, पेज नंबर 23 पे देखिए, पेज नंबर 23 लिखा हुआ कहीं पैराबोला? लास्ट ईयर यूपी बोर्ड में आया था पहला क्वेश्चन, निशु के उसमें गलत करिए, जबकि बताया था ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और गलत करके तब जाके उसके वो 5-6 नंबर कटिए, 94 रहेगी। बताओ, जबकि मुझे उम्मीद थी कि उसका हाईएस्ट होंगे, क्योंकि उसका हाईएस्ट नहीं था। किसके थे? दिव्यांशी है। इधर देखिए अब 96 से 7 से पूछते हैं। इधर देखिए अब, ये चीजें याद रखा करो, ये काम की बात होती है। वो जो इस चैप्टर में बेस केस स्टडी आ रही है उसमें पूछ सकते हैं कि ग्राफ ऑफ दिस, 4 ऑप्शन दे देंगे, लीन लाइन पैराबोला, वहां एकदम से पटाख जैसी लाइन देख के लाइन पे ना टिक लगा दियो। ऐसा कि चैप्टर 2 बिल्कुल नहीं उठा के देख रहे हो। जब मैथ का वो लिया गया था 2 हफ्ते 1 महीने पहले, दिसंबर में लास्ट 27-28 तारीख को, तब चैप्टर 2 रिवाइज नहीं किया था क्या? तो अगला चैप्टर इधर आ जाओ। तो इस दोनों को मिलाने वाली लाइन को, ये वाली लाइन, और इसकी लाइन कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और उन्होंने बोल भी रखा क्वेश्चन में कि ये लाइन है। ये क्या है? लाइन। को काट के चली गई ना काट के। तो इसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y minus 4 is equals to 0. तो इन्होंने पूछा कि किस रेशियो में काट के गई, मतलब कि ये और ये का क्या पूछा है? रेशियो। मान लो कि पी पॉइंट पे काट के चली गई, तो आप उससे एपी और पीबी का रेशियो पूछा है, एमएन पूछा है। और जब भी रेशियो पूछा तो हम क्या मानते हैं? तो हम मान लेंगे कि रेशियो क्या है? k रेशियो 1। तो इसके पॉइंट क्या होंगे? xy। तो निकाल लो xy, k की फॉर्म में आएगा, तो x में लगाओ फॉर्मूला 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और y के लिए लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। लिख दिया करो एग्जाम में बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये सब चीजें आनी चाहिए लिखनी। यस सर। टॉपर्स की कॉपी देखी कभी? अबे सैंपल पेपर में नहीं छपाते क्या? तो उसमें लिखे होते हैं सब चीजें, देखा होगा उसे। ये चीजें नहीं देखते हो। केजीएफ का ट्रेलर है, टीजर है, उसे बता दिया टॉप ट्रेडिंग में, दिखाया कुछ नहीं, बस शक्ल दिखाई देगी, जो कि पहले से पता था कि कौन है इसमें। तो देखने की चीजें उसे देखना। अबे तो बेवकूफ सैंपल पेपर में तो है।
चलिए तो x आ गया, y पे वो 7k -2 k प्लस, या यहाँ पे भी तो अननोन है, यहाँ पे भी तो अननोन है। तो उस अननोन को निकालने के लिए तो आपको इक्वेशन दे रखी थी। अगर तुम इस इक्वेशन में x की और y की दोनों की वैल्यू रख दोगे, क्योंकि वो x, y लाई कर रहा ना, इस पे कर रहा नहीं कर रहा, तो अगर तुम x की और y की वैल्यू लिख दोगे, वैसे सही तरीका ये भी नहीं है, क्योंकि लाइन में x y है तो आप x y नहीं मान सकते, तो बदले में आप क्या मान लो, a b मान लो, या x1 y1 मान लो। x1 y1 की जो मानते हैं, क्योंकि से मानते थे हम, मान तो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे आप कुछ और a b मान लो, तो इसे आप क्या मान लो, a b। तो ये किसकी वैल्यू आई, a की, और ये किसकी आई, b की, और क्योंकि a b इस पे लाई कर रहा है, तो ये बात मैंने आपको 9th में बताई थी कई बार, चैप्टर 4 में भी, चैप्टर 3 में भी, कि और 10th में भी चैप्टर 3 में बताई थी पहली एक्सरसाइज में, कि अगर कोई भी पॉइंट कोई भी कोऑर्डिनेट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब ये है, ये जो एक्स वाई होते हैं जनरल वैल्यूज होती है, क्या होती है, और ये वो उस पे लाई कर रहे हैं, तो एक्स की जगह आप ऑर्डिनेट को, एक्सिसा को, और वाई की जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको इस्तेमाल। तो आप ऐसे देखो कि क्योंकि a, b लाइज ऑन लाइन, लाइज ऑन या गिवन लाइन, गिवन लाइन 2x प्लस y माइनस 4, चाहो तो x y भी लिख सकते थे, लेकिन वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मत करो ना। और क्योंकि a और b इस पे लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम x को क्या मान सकते हैं, a, और y को क्या मान सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप x को a और y को भी मान सकते हो, तो यहाँ पे x y की जगह क्या लिख दो, 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0। चाहो तो तुम डायरेक्ट रख दो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड से दिखा दिया। ठीक, मेन बात क्या है, किसकी वैल्यू निकालना, यहां से तो निकल नहीं सकती k की वैल्यू, क्योंकि अननोन 3 है और इक्वेशन 2 ही बैठी थी, देखो ना 1 2 3 अननोन नहीं है, तो इसके लिए तीसरी इक्वेशन की जरूरत थी, तीसरी इक्वेशन दे रखी है आपको साफ साफ, हाँ या नहीं। अगर आप इसमें a और b दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे तो पूरी इक्वेशन में कौन सा अननोन होगा, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बिल्कुल डब्बा गोल हो गया। चैप्टर 3 में इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड थे, 4। पहला मेथड कौन सा था, ग्राफिकल मेथड। कुछ दिनों बाद इन चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, सही से बुलवा रहा है कि शब्द पता लगा साथ साथ मुझे, कोरोना का नाजायज फायदा उठाया सबने, फायदा किसने नहीं लिया। तो पहला मेथड कौन सा था चैप्टर 3 में, ग्राफिकल। दूसरा कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है बी की वैल्यू, तो अगर टॉपर्स बनना चाहते हो तो लिख भी दो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, इन चीजों का फर्क मार्क्स में नहीं दिखता, लेकिन टीचर के दिमाग पे पड़ता है इन चीजों का फर्क। फिर पता क्या होता है, आने वाले क्वेश्चन में जहां तुमने गलतियां भी कर रखी ना, कभी कभी वो गलतियां दिखते हुए देखता भी टीचर देख ही नहीं पाता, ऐसा होता है। जैसे मैं तुम्हें बताई, तुम्हें नहीं बताई 11वीं में हाफ ईयरली एग्जाम में ना अलग ही पेपर बना रखा था सेट, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन दे रखे थे, 80 नंबर का पेपर था, तो मैं 6 लगातार बिल्कुल सही खतरनाक से, टीचर भी खुश हो रहा होगा चेक करते करते, 7वां गलत था, वहां भी चेक कर दिया, ले भाई असली। तो ये चीजें, ये लक कमाने प्रवीण सर थे, तो मैं डिजर्व तो नहीं करता था, एक गलत था क्वेश्चन, बट वो कहते हैं लक बहादुर का साथ देती है। तो क्वेश्चन गलत था, मैंने छोड़ा नहीं किया कुछ ना कुछ, लेकिन वो तब फायदा मिला ना जब मेरे बाकी सब सही थे। तो इन चीजों का फर्क मार्क्स में नहीं दिखता, ना भी लिखो सब्स्टिट्यूशन मार्क्स ना घटेंगे, लेकिन एक कहते हैं ना इनविजिबल प्रॉफिट और इनविजिबल लॉस, जो प्रॉफिट दिखाई ना दे लेकिन है, जो लॉस दिखाई ना दे लेकिन है, अब वो लॉस तो तुम्हें दिखेगा ही एनालिसिस में। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो a की वैल्यू कितनी है, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 आ सकता है पिन बोर्ड में भी,
b की वैल्यू कितनी है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। बस a और b को रिप्लेस किया, बाकी सब एज इट इज। पूरे को सॉल्व करेंगे, k एक तरफ बाकी सब यहां तक आगे समझ में। इसकी फोटो ले लो, ग्रुप में भेजते रहो, एक बच्चा फोटो लेने का काम संभाल लो। Yes, sir. जल्दी ले लो फोटो इसकी, जो तेज हो थोड़ा फोटो लेने में, जल्दी जल्दी करें। ले ली। ठीक, तो बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा और क्या आते हैं हमें क्या पता लग गया, रेशियो खत्म, बस और क्या। इसी साल सिखा रहा मैं, सिर्फ इसी साल कि लिखना कैसा है पेपर में, और बताता हर साल हूं, सिखा इस साल, तो उसका फायदा मिलना चाहिए मुझे भी और आप लोगों को भी कि लिखना कैसे है। क्योंकि वो मैं नोटिस कर रहा हूं, जो एक दो नंबर कट रहे हैं ना, वो भी नहीं कटने चाहिए बच्चों के। 2 साल से देखता आ रहा मैं, एक दो नंबर पता नहीं कहां कट जावे। मैं खुद हैरान हो रहा, जब मेरे बच्चे को 100% आता है तो उसका एक दो नंबर क्यों कट रहा, क्यों 100 में से 100 नहीं आया अभी तक, आएंगे अब। चलो तो देखो, यहाँ भी k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है 1, तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे k प्लस 1। यहाँ तो k प्लस 1 था ही, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की होगी कितना हो जाएगा 6k, 2 की होगी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे k प्लस 1 नहीं था, तो जब तुम एलसीएम के बाद करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस की 4 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, और इक्वल टू क्या चल रहा है, आगे यहाँ तक सबको समझ। Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड में उधर जाके और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे 0। चलो तो फिर 6 के प्लस 4 प्लस के 7 के माइनस कर दो, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो 10वीं आने के बाद ये भी सॉल्व ना कर पाते, ये कैलकुलेशन सॉल्व ना कर पाते। कभी कहीं तुमने जिंदगी में ऐसे सॉल्व, बताओ कौन सी क्लास में करी सॉल्व ऐसे? 7वीं 8वीं में एक्सरसाइज आती थी लंबी लंबी सी, यही नहीं होते थे तुम सारे क्वेश्चंस, जब तो दीदियों में पढ़ते थे, तब तो दीदियां ही लग जाती इसमें। इधर देखो, तो क्या मल्टीप्लाई, तो माइनस के 4 के और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब के केवल एक साथ ले लो, ये के और ये के, 7 और 6 13, 13 में से आ गए 9 के, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, 4 से 4 पहले कर चुका, इक्वल टू 2/9, के की वैल्यू 2/9 है, तो रेशियो क्या होगा 2:9, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो पूछा है 2:9। आगे सबको समझ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका पहला क्वेश्चन तो आने लायक था, दूसरा तीसरा चौथा भी कब आया, अभी कर लो नोट, फोटो भेज दो इसकी। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो इजी सी चैप्टर थे स्टैटिक प्रोबेबिलिटी वगैरह वो सब खत्म कर लो जल्दी से, क्योंकि फिर उसके बाद फोकस अलजेब्रा पे करना है। पूरी अलजेब्रा छुड़वा रखी है मैंने रिवीजन के लिए, 2 3 4 5 अलजेब्रा और ज्योमेट्री छुटा हुआ बस रिवीजन के लिए, बाकी सब हो जाएगा। क्या छुटा हुआ, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पता क्या नहीं, अलजेब्रा 20 की आनी, बस 35 नंबर रुके हुए हमारे, बाकी तो हो चुके तैयार। समझ में आ गया भाई, ज्योमेट्री में कौन कौन छुटा हुआ 6, और ज्योमेट्री का भी वो हो चुका है, एक कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो सिर्फ वो 6 और 10 छुटा हुआ रिवीजन के लिए। मतलब भाई 9 चैप्टर हो जाएंगे ना इसके बाद, जो मैंने टारगेट सेट किया उसके बाद 6 रह जाएंगे। 6 कौन से, 4 अलजेब्रा के और 2 ज्योमेट्री के, और दो जो ज्योमेट्री के रह जाएंगे वो 12 10 11 के आएंगे, और जो अलजेब्रा के 20 यानी कि 30 नंबर रह जाएंगे बस रिवीजन के लिए। तो बाकी 50 के लिए तो तुम तैयार हो, वैसे हो चुके 50 के लिए तो तुम तैयार हो चुके रिवीजन से ही। और अगर किसी बच्चे की प्री बोर्ड भी है अगले महीने ही, फरवरी में ही होगी, बल्कि 1-2 तारीख को, 28-29 तारीख को ही जनवरी में, तो 50 का तो रिवीजन करके जा रहा है वो। अब बाकी जिसका उसे वैसे भी आता था, तो 60-70 नंबर तो बड़े प्यार से आ सके। आए भी बच्चों के प्री बोर्ड में 70 नंबर आ रखे बच्चों के, साइंस में भी मैथ में भी लास्ट ईयर भी आए थे कुछ बच्चों के, पिछले साल भी आए थे। चलिए तो देखिए, मेरा पेपर हुआ था कल मैथ का, कल
ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन तेरे तो नहीं गया क्यों? ये तो 1 मिनट गया हो तो सर तबीयत खराब हो रही सर फीवर हो रहा तो यहाँ से मारना स्टार्ट करो मैं तो नहीं दूंगा पेपर आया कल का मांगने में दिया जाएगा कुछ तो ये दिखाते हैं 100 क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे हम कैसे हो गए अभी लंबा हो जाए तो उसमें तभी पुट अप करूंगा निकाल ढूंढ ले तो ढूंढने में टाइम लगेगा तुम्हें तो एक्स और वाई में रिलेशन बताओ अगर ये कोलिनियर है तो सुन लो ध्यान से अगर ये क्वेश्चन आप उससे करना चाहो किससे मैं एरिया के कुछ फॉर्मूले से थर्ड एक्सरसाइज से तो वो जल्दी हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन दिक्कत ये है वो एक्सरसाइज तो कट गई अगर उससे करेंगे तो नंबर भी काटेंगे हम मंदी काटते हैं उससे सॉल्व करो लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें तुम्हारे कमांड तो नहीं है उससे कमजोर होगा तुम भी उससे तो बहुत छोटा पड़ेगा कुछ नहीं करना कोलिनियर पॉइंट्स का कोई एरर होता नहीं तो एरिया के फॉर्म में वैल्यू पुट करके जीरो के इक्वल लगता है एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी खत्म बात लेकिन बिना एरिया के फॉर्मूले के थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पड़ता है ये ए मान लो ये बी आई सी क्वेश्चन में साफ साफ क्या है कोलिनियर है तो अपने आप करना तो मैं तुम्हें हिंट दे देना बस ध्यान से समझो क्या करना है इसमें अगर कोलिनियर है तो अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ूंगा तो क्या इसी के इक्वल होना चाहिए नहीं होना यस चाहिए सर यस सर तो आप ए बी और बी सी को जोड़ना इसी के इक्वल रख देना फिर उसको सॉल्व करना सॉल्व तुम्हारे पे हो नहीं पाएगा सॉल्व तुम्हारे पे सॉल्व तुम्हारे पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ए बी भी अंडर रूट में होगा बी सी भी अंडर रूट में होगा और ए सी भी अंडर रूट में होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर भी लोगे लेकिन यहाँ प्लस है तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये वाला स्क्वायर तो गायब हो जाएगा लेकिन ये वाले भी होंगे ये वाले भी ये ए का काम करेगा पूरा का पूरा ए स्क्वायर गायब हो जाएगा ये पूरा का पूरा किसका काम होगा बी स्क्वायर का तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये दोनों तो गायब हो गए लेकिन मेरे बच्चे फिर ये दोबारा भी तो आएंगे क्योंकि 2ab वाला टर्म भी तो फॉलो होगा ठीक टेंशन ना लो अभी सही खोलो तो इधर वाला फॉर्मूला हटाना चाहिए था ना इन्हें है ना बदतमीज हटाना चाहिए था अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा ये फॉर्मूले की वो भी देखना तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये गायब तो हो जाएगा जो यहाँ पे आएगा वो एज इट इज आ जाएगी इसका स्क्वायर करोगे तो वो भी आ जाएगी एज इट इज ठीक लेकिन इन दोनों को क्या करोगे फिर मल्टी रूट में यहाँ इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई तो इकट्ठा रूट हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे जो यहाँ वो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा होगा उधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ हो जाएगा डिवाइड में यहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं हमें रूट से प्रॉब्लम थी फिर एक और बार स्क्वायर बोथ साइड जाएंगे क्यों जिससे कि ये वाला रूट कट जाए और जो यहाँ होगा वहां पे दो टर्म बने होंगे एक्स और वाई के उनका क्या करेंगे होल स्क्वायर और इत्तेफाक से दोनों बने हो 3 बने हो एक्स और वाई के साथ कांस्टेंट भी आ रहा हो कोई तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा तभी तो क्वेश्चन ऑप्शनल में है बनेगा सुनते रहो मैं बनेगा वो फिर यहाँ से स्क्वायर तो क्या वही गया अंडर रूट एक्स वाई में क्या आ गई एक वही पूछी थी इसने लेकिन ये तो फजीता हो जाता क्या अब इजी ट्रिक देखो तुम्हें अगर इधर वाला फॉर्मूला याद नहीं भी है मैं उस फॉर्मूले की भी ट्रिक बता रहा ये तुम्हें कंफर्म है कि ये तीनों ट्रायंगल ये तीनों क्या है कोलिनियर एक लाइन पे आने वाले तो जो बताया जिस बच्चे के सिलेबस में है वही बच्चे गायब है जिस बच्चे के सिलेबस में है ये इधर वाला क्वेश्चन वही गायब है गायब है तो गायब है देख लो तो एक तो तरीका क्या फॉर्मूला लगा दो लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होता बच्चों पे अब मैं तुम्हें फॉर्मूले याद करने की ट्रिक भी बता रहा अगर तुम्हारे पास कोई 3 वर्टिसेस है तुम्हारे पास कोई 3 वर्टिसेस है तो जो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है ये एरिया का साइन होता है हाफ बेस इनटू हाइट नहीं बेस हाइट पता हो तो लगाएंगे कुछ नहीं करना ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 आपको कुछ नहीं करना यहां लिखो x1 x2 ठीक 1 के बाद क्या आता है 2 और 3
तो ब्रैकेट के अंदर y वैल्यू लिखते हैं लेकिन माइनस लगा के लिखते हैं। 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, 2 के बाद क्या आता है 3 और 1, क्योंकि रिपीट करना है 1 2 3 1 2 3। तो 1 के बाद 2 और 3 आया, 2 के बाद 3 तो ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं y3 minus y1 y2 minus y3 3 के बाद y1 minus y2। बस खत्म। या तो ये तीनों इस फॉर्मूले में पुट कर दो और इसकी वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे आना और लाइन का कोई एरिया, तो सीधा सीधा x y में एक आंसर आ गया, खत्म। आ जाएगी ना इक्वेशन, जब इसको सॉल्व करोगे तो x y में आएगी इक्वेशन। बेवकूफ है, देखो नहीं आई तो x1 को x लिख दो, y2 तो y3 की वैल्यू 2 और y3 की 0, x2 की कितनी 1, y3 की कितनी 0, y1 की कितनी y, x3 की कितनी 7, y1 की कितनी y और y2 की कितनी 2, ये 2 इधर जाके 0, 2x माइनस का y, जो चीज सिलेबस में है वो भी पढ़ाया तुम्हें मैं। इसकी 2 वजह है, दूसरी दोनों वजह बाद में बताऊंगा क्या है। इधर 7y माइनस का 14। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, ध्यान से सुन ले ये बात, सब ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये चीज तो तुम्हारी कैलकुलेशन तो तुम्हें वैसे भी आनी चाहिए। अगर यहाँ होता बाई चांस नंबर कोई 5 और मुझे मॉड्यूल्स तो हटाना पड़ता, तो अगर मैं मॉड्यूल्स हटाऊंगा तो मैं लगता प्लस और माइनस, प्लस के लिए अलग कैलकुलेशन करता और माइनस के लिए अलग, 2 आंसर आते हैं। मतलब कितने आंसर आते हैं 2, लेकिन यहाँ तो क्या है 0, लेकिन यहाँ तो क्या है सैंपल पेपर के भेजो ना क्वेश्चन आज, वहां पे देखना वहां पे हो रखा होगा सब कुछ 0। तो अगर मैं मॉड्यूल्स हटाऊंगा भी तो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। ठीक, तो ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो 2x सर 7y से 6y प्लस का 6y माइनस का इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा, उधर जाके 0 बदल जाएगा, तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, खत्म। ये बढ़िया, इससे पहले जो बताया था वो बढ़िया, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो अगर बाई चांस कोई शहंशाह जो अपने आप को समझता है और अपने दिखाता है ना, वो ऑप्शन में से क्वेश्चन दे देता है प्री बोर्ड में। अब उसे ये तो पता नहीं कि इधर वाले एक्सेस कट चुकी, अब कौन सा क्वेश्चन दे देगा 2 क्वेश्चन दे देगा। अब ये भी नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हो तो सकता है बिना इसके के भी, बहुत लंबा मेथड है, तो हम इससे कर देंगे, पहली बात तो सिर्फ प्री बोर्ड में देंगे, बोर्ड में नहीं देंगे, तो मैंने प्री बोर्ड की वजह से करवा दिया है। हाँ क्या कहे काट रहा दिया अगर कट रहे होंगे तो वो तुम्हारे वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा, तो उसमें वैसे भी गलती करोगे, वैसे भी गलती, तो टाइम वैसे भी खोटी होगा, वैसे भी खोटी होगा, फायदा क्या है। और दूसरी बात है मार्क्स ही कटने हैं, बोर्ड में आने का नहीं, मार्क्स कटने के। प्री बोर्ड में देते हैं कोई अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ देख मैं ऐसा पेपर बना सकता हूँ। होली इंजन वाले ज्यादा करें। हाँ 8 तो बच्चों को ऐसे पेपर देंगे 15 क्वेश्चन हो गए। हाँ इधर आओ चलो। अगर बाई चांस किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, ये कौन सा ट्रिक तुम्हें परसों तक याद है, फिर तो ये रहेगा बात। अगर किसी का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी एक तरीका बता रहा, किसी को भी लिख सकते हो पहले, किसी भी वो कोऑर्डिनेट को, यहाँ पहले वो लिख दिया हमने, किसी को भी लिख सकते हो पहले, ऐसे लिख दो, इन सबको लिख दोगे, जो भी पहले लिखा होगा उसको बाद में जो लिख देना। अगर तुमने ये लिखा होता पहले तो फिर इसको लिखता मैं, याद रखा के बात समझ में। मॉड्यूल्स होता है, समझ में आ गया ना। एक बार सुन लो, सपोज को 3 कोऑर्डिनेट दे दिया और एरिया निकालने के लिए कहा, और आपका आंसर क्या आ रहा है हाफ माइनस के 5 मॉड्यूलस, तो इसका मतलब क्या होता है +5। वो तो इसे हटा के इधर आता है प्लस माइनस, तो एरिया निकाल लोगे तो +5, 1
7वीं क्लास में पढ़ा नहीं थे क्या एब्सोल्यूट वैल्यू? खत्म नहीं है सब के सब। मतलब मॉड्यूल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो प्लस में जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो प्लस का ही रहता, माइनस में है तो उसे हमने प्लस में लिखा। ठीक, और अगर इसे हटाओगे और यहाँ पे लेके आओगे वैल्यू का तो प्लस और माइनस होगा। आगे मेरी बात समझ में? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, अगर ए की वैल्यू दे रखी हो यहाँ पे कोई अननोन है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए तो फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ना मॉड्यूलस, वो तो अलग केस था। 7वीं क्लास की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता। सच में तुमने तो, अगर तुम्हारे क्लब में कोई 6ठी 7वीं का बच्चा बैठ गया ना, अब तो तुमसे पूछ लिया भैया या दीदी ये बताइए जरा एक माइनस मॉड्यूलस का क्या मतलब हो, तुम बता ना पाओ तो सही बता। आजकल के बच्चे तो बहुत गद्दे हो, झट ऐसी आएंगे तो भाई खतरनाक वाली वो दिखाने के लायक नहीं जाओगे कहीं। चलो इधर देखो, तो एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, पता नहीं बेवकूफों ने क्यों काट दी। नहीं तो आपको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। और अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वर्टिसेस को लिख लो और जो सबसे पहले लिखा उसको लिख दो पहले, चाहे कोई भी लिख रखा हो वो लिखना पड़ेगा पहले। फिर क्या करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करो। पहले तो हाफ लिख लो, वही फॉर्मेट तैयार कर लो, और ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो सीखो। मल्टीप्लाई करनी है ऐसे, x की 2 में 1 की 0 में 0, 7 की y में, क्लियर? ब्रैकेट बंद, माइनस अपने आप करो। अगर इत्तेफाक से यहाँ पे कोई -2 होता तो हम क्या लिखते से? -2 होता, ये मैं -2 लगा दी। अब ऐसे ऐसे करो, y की 1 में 2 की 7 में 0 की 7 x में 0। तुम में से मेरे ख्याल से किसी ने भरा नहीं होगा इंटेंसिव वाला एग्जाम, भरा? कब है पेपर? मैं सेंटर में आता हूं, गया नहीं मतलब? स्टेज 1 हो गया तो एनसेट स्टेज 1 तो हो गया होगा ना? 2 भी हो गया। अरे मतलब अगले साल तो आएगा ना। हाँ तो इसलिए भी सिखा रहा मैं आपको, एक मन में मेरी वो भी बात हुई है कि अगर तुम में से कोई आगे जाके उस स्टेज 1 के या 11th के बजाय एग्जाम दो कभी, तो ये चीजें आप कहीं आओ एक आधा। क्या वो सर, ये कौन सा एग्जाम है? नेशनल क्या है पोजीशन? टैलेंट नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC। इसमें क्या होता है पता, एक दो बच्चों को यार, लेकिन इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है और आगे आगे बहुत बेनिफिट मिलता है एडमिशन वगैरह में। ठीक है ना, तो वहां ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। NTSC नहीं, बहुत सारे एग्जाम होने वाले आने एग्जाम में, मौका बहुत मिलेगा। इधर देखो, चलो आप तो समझ में आया। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है, हाफ पहले ऐसे से मल्टीप्लाई, डायगोनली मल्टीप्लाई, माइनस लगाओ, फिर ऐसे से मल्टीप्लाई, बस खत्म। उसके बाद सॉल्व कर लो। 2x प्लस 7y, ये क्या था? 0। क्यों 0 है? क्योंकि कोलिंग है। माइनस y माइनस 14, 2 तो जाके 0 हो जाएगा। 2x 7 y से y गए 6y माइनस, मॉड्यूलस हटाऊंगा तो 0 पे तो कोई प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ना, 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू, ये आता है आंसर। यस सर। तो फॉर्मूले वाला मेथड अच्छा है वाला अच्छा है? तुझे फॉर्मूला आता हो ऐसे कर दो। उससे पहले लिख है फोटो,